खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे डाली है। भारतीय वज़ीर दाखिला की इस धमकी के बाद पाक फौज ने भी भारत को जबरदस्त जवाब देने का अंदिया दिया है। लद्दाख समेत कश्मीर और दीगर मुतनाज़े इलाकों में पाकिस्तान, भारत और चीन की अफवाज हाई अलर्ट है। क्या इस बार भी सर्दियों में बड़ी कार्रवाइयां देखने में आएंगी? क्या भारत बैरूनी ताकत की शह पर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा? और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी आखिर क्यों दी गई? आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब फराहम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा ही कशीदगी का शिकार रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह इंडियन हुक्काम की शरपसंद पॉलिसी है। सरहदों पर ऊधम मचाने के लिए मोदी और इसके हवारी हम वक्त तैयार रहते हैं और पाकिस्तान की जानिब से अमन के पैगाम को मनफी लिया जाता है। और गुज़श्ता कई दिनों से भारत की शरअंगेजियों में इजाफा देखा गया है और अब बाकायदा पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां दी जा रही हैं। खुफिया इतलात बता रही हैं कि भारत किसी और ताकत के कहने पर यह धमकियां दे रहा है। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी देते हुए कहा कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दी के वाकयात न रुके तो भारत दहशतगर्दी रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसका तुरंत जवाब देते हुए कहा कि भारत को माजी की सर्जिकल स्ट्राइक्स का अंजाम नहीं भूलना चाहिए। दफ्तर खारजा ने उसे आरएसएस ज़हनियत की अक्कासी करार दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान धमकी और जवाबी धमकी का यह तबादला ऐन उस वक्त हुआ जब खित्ते की सूरत हाल में कशीदगी पूरी तरह इंतहाओं को छू रही है। इस बार कशीदगी दो कुतबी यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं है, बल्कि चीन की शमूलियत के बाद एक मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर गई है। चीन और भारत की फौजें आमने सामने ही नहीं, बल्कि चीन बहुत खामोश और मोहतात अंदाज में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इनकी ठुकाई भी कर रहा है। भारत को मार भी पड़ रही है, मगर चीन इसे रोने भी नहीं दे रहा। चीन ने चंद दिन कबल ये बताया कि भारत का वास्ता 2 महाजों से नहीं बल्कि 2.5 महाजों से होगा। 2.5 महाजों से मुराद भारत के जोग्राफियाई ढांचे में रहने वाले नाराज अनासिर हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट से मशरकी पंजाब और कश्मीर तक फैली हुई नाराज और मुस्तरब दुनिया है। नाज़रीन ग्रामी, सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत का पुराना रोग और शौक है। मुंबई धमाकों के बाद भी भारत ने इस शौक की तकमील की कोशिश और ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर पाकिस्तान ने इसका पूरी कुव्वत से जवाब देने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारत इससे बाज रहा था। चंद साल कबल कंट्रोल लाइन में नक्याल सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया गया, मगर उस दावे का कोई खास सबूत पेश नहीं किया जा सका। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने मीडिया को उस मकाम का दौरा भी कराया था। इन तसव्वुराती सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो फिल्में मीडिया को जारी की गई वो हकीकत में कपवाड़ा के जंगलों में फिल्माई गई थी और इसका भांडा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी फोड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक्स के मजाक बनने के बाद भारत को बालाकोट तर्ज की कार्रवाई का ख्याल आया, मगर उस मुहिम जुई का जो अंजाम हुआ पूरी दुनिया ने देखा। एक कौवा 2-4 दरख्त तबाह करने के बदले भारत अपने 2 जहाज गिरा बैठा और सारी मुहिम जुई से अभिनंदन और इसका मशहूर जमाना जुमला द टी इज फैंटास्टिक बरामद हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक्स कंट्रोल लाइन पर होने वाली झड़पों की एक शक्ल है। माजी में इन झड़पों को नाम दिया जाता था, अब फिल्मबंदी करके सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम देकर अपनी आवाम को खुश किया जाता है। इससे आगे बढ़कर जो कुछ भारत ने करने की कोशिश की थी, बालाकोट की सूरत में इसका नतीजा इंतहाई भयानक बरामद हुआ। 90 की दहाई में भारत अमेरिकी तर्ज पर हार्ड परस्यूट या गर्म ताकुब की ख्वाहिश का इजहार करता था और इसका नतीजा कंट्रोल लाइन अबूर करके मासूम अफराद को कत्ल करने के वाकयात भी थे। एक ऐसे ही वाक़े में आज़ाद कश्मीर के मकाम लंजोट में 2 दर्जन अफराद को रात की तारीकी में शहीद किया गया था। प्यारे साथियों, भारत इस तरह की कार्रवाइयों से आगे का सोच भी नहीं सकता और ऐसे में जबकि वो 2.5 महाजों के दरमियान घिर चुका है, भारत की कोई भी मुहिम जुई जनूबी एशिया को अमन की मंजिल से मजीद दूर करने का बायस बन सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत को बाज रहने की तलकीन कर रहा है और पाक फौज भारतीय प्रापोगंडों का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर कारबंद है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भारतीय फौज की जानिब से बदनीयती पर मबनी प्रापोगंडे का संजीदगी से नोटिस लेते हुए पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदामात करने का अज़्म जाहिर किया है।
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सिर्फ इनकी मायूसी और इनके अंदरूनी तजादात, खास तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश को जाहिर करता है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडा चंद हफ्तों और महीनों से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से जारी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ ही जंग का अंदाज भी बदल गया है। साइबर वार ने रिवायती जंग की जगह ले ली है। नई जंगें रिवायती जंगों की तरह मैदान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि वो प्रोपेगेंडे के जरिए न्यूज चैनल्स, कंप्यूटर्स और हमारे सेल फोन्स की स्क्रीनों पर लड़ी जा रही हैं। इससे लोगों के जहन बदले जा रहे हैं। अगर आप प्रोपेगेंडे के जरिए किसी कौम या ग्रुप का जहन बदलने में कामयाब हो गए तो इस नई दुनिया में यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हम आजकल 5th जनरेशन वार का शिकार हैं, जो हम पर मुसल्लत कर दी गई है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया को 5th जनरेशन वारफेयर से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय साइबर वारफेयर का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना और पाकिस्तानी कौम के दिलों में शकूक व शुबहात और मायूसी पैदा करना और इनके दिलो दिमाग को शिकस्ता करना है। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा खबरें और मंसूबाबंदी के तहत झूठ फैलाने को दुश्मन ने बतौर हथियार अपना लिया है। दोस्तों, ये साइबर वार का आगाज है और इसकी इंतहा और अंजाम क्या होगा इस बारे में फिलहाल कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन ये तय है कि अब मुल्कों के दरमियान में पहला महाज साइबर वार का ही होगा और जो प्रोपेगेंडे की जंग हार गया वो मुआशी जंग भी हार जाएगा और मईशत खत्म तो सब कुछ खत्म। मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आज की दुनिया में ये लतीफा ही होगा कि कोई मुल्क अपने मिसाइलों और जंगी जहाजों को तो अपडेट करता रहे, लेकिन 5th जनरेशन वार पर तवज्जो ना दे, डिजिटल दुनिया से आंखें बंद कर ले। दुनिया भर में 80% से ज्यादा लोग इंटरनेट के जरिए प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे की डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं। अगर गैर जानिबदार एनजीओज और तहकीकाती इदारे जरा सी खोज लगाएं तो वो FATF में पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले भारतीय प्रोपेगेंडे के सिरे तक भी पहुंच सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जाली रिपोर्ट्स तैयार करवाएगी। भारत कैसे आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंक रहा है। आलमी इदारों को भी अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। भारत बड़ी महारत से पाकिस्तान के खिलाफ साइबर जंग लड़ रहा है। इसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि भारत ने इस मकसद के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान को मकबूजा कश्मीर, बांग्लादेश और मालदीव के सफर स्पॉन्सर किए। भारतीय स्टैब्लिशमेंट श्रीवास्तव ग्रुप, इंडियन क्रॉनिकल्स, घूस्ट एनजीओज और जाली न्यूज वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। होना तो ये चाहिए कि जो एनजीओज, जाली वेबसाइट्स और शख्सियात इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से पैसे लेकर पाकिस्तान और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही हैं, इन पर पाबंदी लगा दी जाए, इनके असासे जब्त किए जाएं और इन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन बाज ममालिक ने सिर्फ इस वजह से खामोशी इख्तियार कर रखी है कि उनके भारत के साथ कारोबारी मुफादात वाबस्ता हैं और वो भारत की बड़ी मंडी में अपना माल बेचते हैं। सवाल यह है कि यह दोहरा म्यार कब तक चलेगा। दुनिया को आखिरकार इंसानी खून और बुनियादी इंसानी हकूक को कारोबारी मुफादात पर तरजीह देना होगी। हकीकत यह है कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में जो भी मुलव्विस होता है वो एक आज़ाद मुआशरे के कवानीन का ही फायदा उठाता है और हमें इस बारे में बहुत एहतियात करनी होती है कि कहीं किसी की आज़ादी इजहार पर तो कदगन नहीं लगा रहे। डिस इन्फॉर्मेशन और इसे फैलाने वालों की हकीकत को आश्कार करना ही इनके इदारे का एजेंडा है और यही मरकजी हथियार है जिसकी मदद से डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आगाही दी जा सकती है। अब जबकि ये वाज़ेह हो गया है कि डिस इन्फॉर्मेशन एक जुर्म है, तो जो ममालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन को इस हवाले से सोचना होगा और कानून साजी करनी होगी ताकि भारत समेत कोई भी मुल्क दोबारा यूरोप के आज़ादी इजहार के कानून का गलत इस्तेमाल न कर सके। ऐसे ममालिक पर इक्तिसादी और तिजारती पाबंदी का कोई कानून होना चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज ने तमाम तर हालात में जिस तरह वतन अजीज को महफूज रखा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हालात का तकाजा है कि हमें सियासत में रियासत से जंग करने की पॉलिसी को खत्म करना होगा। दुश्मन के हाथों में खेलने की बजाय अपने नौजवानों में मुल्क से मोहब्बत के जज्बे को उजागर करना होगा। नफरत खत्म करके आगे बढ़ना होगा, तभी हम दुश्मन की साजिश को अपने इत्तेहाद से नाकाम बना सकते हैं।
جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔